जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मैंने कहा बड़े बड़े विद्वान कर्म, अकर्म और विकर्म के चक्कर में वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले ममता मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि भाव नहीं जानते ये आत्मा का भाव है या मन का भाव है। इसलिए भगवान यहाँ पर ये कहते हैं, ध्यान से सुनो, भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, वास्तविक कर्म क्या है। वास्तविक कर्म क्या है? कर्म तो सब करते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं जो कर्म ना करता हो। कर्म क्या है, वो क्यों बांधता है और कैसे बांधता है, इसके लिए किस तरह मुक्त हो सकते हैं। हम कर्म करें, हमें बांधे नहीं, और वो हमें कैसे बांध रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। मैंने एक बार, एक गोपी कहती है हमारे पति ने मना कर दिया जाने के लिए, आप वृंदावन नहीं जा सकती। मैंने कहा तो ये तुम्हारे मन की बेड़ियां हैं, पैरों में नहीं है। ये अज्ञान की बेड़ियां हैं हमारे अंदर। वृंदावन आने का मतलब भी ये नहीं, भगवान के प्रेम में अपने हृदय में भी वृंदावन बना लो। नहीं, हमारे पतिदेव कहते हैं नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। कहीं नहीं भेजेंगे, इसका मतलब कहीं नहीं जाओगे। अब ये कैसे कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे? जहाँ पति कहेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ परम पति परमात्मा कह रहा है वहाँ नहीं जाएंगे। देखो कैसी विचित्र चीज़ है। अरे मन से तो जा सकते हो, नहीं ये मन तो हमने अपने पति को दे रखा है, सांसारिक पति को, उससे ब्याह कर लिया हमने मन से, तो कोई बात नहीं। भगवान को बहुत इंतजार है, इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों के बाद सही। तो भगवान ने तीन बातें कही, कर्म क्या है, वो क्यों बांधता है, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं। ये चार प्रश्न बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता के साथ में। और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखे भैया। इन सब का मैं विवेचन तो करूँगा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने वाले, बांधने वाले ना हो सके। कर्म हो, हमें बांधने वाले ना हो, मैं उसकी चर्चा करूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता जिसमें मैं चर्चा कर रहा हूँगा उसमें आपका मन कहाँ होगा, मैं नहीं कह सकता। ये तो आप देखोगे अपने मन को। आप ध्यान से सुनिएगा, यदि मनुष्य में ममता है,
आसक्ति है, फल की इच्छा है, तो कर्म ना करते हुए भी वास्तव में कर्म हो रहा है। कर्म नहीं कर रहा लेकिन कर्म हो रहा है, अर्थात कर्मों से लिप्तता है। कर्म करना नहीं, ममता, आसक्ति और फल की इच्छा अगर है तो कर्म तो हो रहा है, बिना किए भी हो रहा है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ना ममता है, ना कोई आसक्ति है, ना कोई फल की इच्छा है, तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा। मैं कर रहा हूँ लेकिन कर्म नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई ममता नहीं है, मैं कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा। तीन चीज़ें विवेक में, बुद्धि में गहराई से बैठा लो। कोई भी कर्म करो, ममता, आसक्ति और फल की इच्छा है तो ना करने पर भी कर रहे हो, और ये नहीं है तो कर्म करने पर भी अकर्म हो रहा है, कोई कर्म नहीं हो रहा। निर्लिप्तता, कोई लिप्तता नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, ना कोई ममता नहीं है, ना कोई फल की इच्छा नहीं है, तो लिप्तता नहीं है। तात्पर्य ये, यदि कर्ता, ध्यान से सुनिएगा, निर्लिप्त है, उनमें तीन चीज़ें भी, तीन रोग नहीं है, ममता, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है, निर्लिप्त है, तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों अकर्म है। कर्म नहीं कर रहा तो भी अकर्म है, कर्म कर रहा है तो भी अकर्म है। अब कैसे? भगवान रामावतार में आए, कृष्णावतार में आए, बहुत लीलाएं की, दुनिया ने देखा, हमने देखा है, हमने देखा है। हमने तो चलो टीवी पे देखा, स्टेज पे देखा, लीलाओं में देखा, जो उस समय थे उन्होंने भी देखा, लेकिन क्या देखा? भगवान को कर्म करते हुए देखा ना, कोई कर्म नहीं करा, वो अकर्म है, करते हुए भी अकर्ता हैं। ये बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये हमारी आंख जो है नी, इंद्रियां हैं, हम इन पे भरोसा करते हैं। हम भगवान के भाव को कैसे जानेंगे? हम संत के भाव को कैसे जानेंगे? तात्पर्य ये, यदि कर्ता निर्लिप्त है, ध्यान दीजिएगा, तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों कर्म बांधने वाले हैं। अब आप हम लोगों को संसार ने कैसे बांध लिया है? अच्छा, किसने बांध लिया है? कैसे बांध लिया है? अच्छा, कहाँ बांध लिया है? शरीर में तो कहीं रस्सी नजर आती नहीं, मन में बंधन है, मन में ममता है, मन में आसक्ति है, तो इसका मतलब माया के मन के आप गुलाम हो, आप कहीं नहीं जाओगे। ये शरीर छोड़ोगे, अगला शरीर में आ जाओगे, अगला शरीर छोड़ोगे, उसके बाद तीसरे शरीर में आ जाओगे। मनुष्य शरीर में आओ, पशु शरीर में जाओ, चाहे पक्षी शरीर में जाओ, कहीं नहीं जाओगे, यही भटकाव रहेगा। तो भगवान कहते हैं किम कर्मेति, ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कर्म के दो भेद बताए, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बंधता है और अकर्म से दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। हम कर्म योनि में आए, कर्म करना हमारा फर्ज है, हम मुक्त हो रहे हैं। अब देखिएगा, अगर ममता, आसक्ति, फल की इच्छा है तो बंध रहे हैं, ये तीन चीज नहीं है, हम मुक्त हो रहे हैं। ये आप
भली प्रकार सब अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं, अपने हृदय में। और ऐसा मत मानो हम सब चोर नजर आएंगे, हम सब में कमियां नजर आएंगी, मगर आज आईने पे दाग नजर तो आया ना, हमें अपने अंदर कमियां तो नजर आई ना। हम तो चेहरे पे पाउडर लिपस्टिक लगा करके आईने में देख के कहते नहीं ऑल राइट, राइट वाइट कुछ नहीं है, अंदर तो सब कुछ बिगड़ा पड़ा हुआ है। बाहर का चेहरा चमकाने से आप दुनिया को चमकते नजर आओगे, भगवान को नजर नहीं आओगे। इसलिए भगवान ने कर्म के दो भेद बताए, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से दूसरों के लिए कर्म करने से। अकर्म माने कर्म तो करेगा, दूसरों के लिए कर्म करने से मुक्त हो जाता है। अब मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये भी दूसरों की सेवा है। अपने परिवार की सेवा भी, पति की सेवा भी दूसरे की सेवा है। अपने शरीर को भोजन कराते हो, ये भी दूसरे की सेवा है। और क्या क्या कहूं खुल के मैं आपको, कहत कठिन समझत कठिन। तो कहने का तात्पर्य है कर्म के दो विभाग, कर्म और अकर्म। कर्म सब करते हैं, एक कर्म बांधने वाले हो जाते हैं और एक ना बांधने वाले, मुक्त कर देते हैं। तो कर्मों का त्याग करना, कर्म छोड़ देना, हम करेंगे ही नहीं, ये अकर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कर्म ना करना ये अकर्म नहीं है। कर्म करना और करते करते मुक्त होना। जैसे बता देता हूं, एक बार मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया, कहीं पर झगड़ा हो रहा था, उसने कहा फायर, पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, कई लोग मर गए। तो पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए, कोई मुकदमा नहीं होता उनके ऊपर, क्यों? उन्होंने जो कर्म किया मालिक के हुक्म से किया, मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया फायर। अब मजिस्ट्रेट साहब से पूछा गया आपने क्यों ऐसा हुक्म दिया? बोले महाराज अगर मैं हुक्म ना देता, पुलिस वालों की गोली से तो 4 मरे हैं, 4000 मर जाते। लेकिन ये बातें आम व्यक्ति, गृहस्थ में रहने वाला, अपने को शरीर मानने वाला कभी नहीं समझ सकता। हम शरीरी हैं, शरीर नहीं हैं। हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं। हम शरीर को शक्ति देने वाले हैं। ये शरीर तो मिट्टी का है, हम अपने को शरीर मान लेते हैं और शरीर के रिश्तेदारों को अपना मान लेते हैं। अब भगवान की पूजा करते रहते हैं, दोनों ठगाई कर रहे हैं, ममता बच्चों से, पूजा भगवान की। अरे क्यों कर रहे हो पूजा? बेटा तेरे लिए तो कर रही हूँ पूजा, तेरे को बड़ा अफसर बना दे भगवान मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए कर रही हो, पति के लिए कर रही हो? हाँ यही करते हो, और क्या करते हैं। अब आप सोचो, दुनिया में तो ये नज़र आ रहा होगा ये पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने तो कहा आप अपने शरीर को भी, ये भी दूसरा है, आप नहीं है, शरीर नहीं है। लेकिन क्या करे ये जीव, भूल सुधारना नहीं चाहता, भगवान को पाना चाहता है,
मिट्टी से प्यार करना चाहता है, मिट्टी से प्यार करना चाहता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा उसकी ममता शरीरों में होगी, उसका मोह, उसकी आसक्ति धन में होगी, मकान में होगी, दुकान में होगी, परिवार में होगी, संसार में होगी। वो पूजा जो करता है वो ठगाई करता है, वो प्रेम नहीं करता, धोखा दे रहा है अपने आप। अब बहुत से लोग कहते हैं हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तो ये शब्द नहीं मिलते हमारे को। मैंने कहा भैया मेरे पास भी कोई भरे हुए नहीं है, मैं तो खाली बैठता हूँ। परमात्मा जो मेरे सागर में भरता है, जो देता है मैं पिला देता हूँ, जो देता है पिला देता हूँ। इसलिए ये वो प्रार्थनाएं नहीं हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं चलो अब आज से हम कर्म ही नहीं करेंगे। फिर समझ लीजिएगा, कर्मों का त्याग करना कर्म नहीं है। भगवान में मोह पूर्वक भगवान ने रामावतार में मोह पूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस कहा, बताया है। आप हम लोग मोह में कर्मों के त्याग को तामस बताया, शारीरिक कष्ट के भय से किए गए कर्मों को त्याग को राजस बताया। और तामस और राजस त्याग में कर्मों के स्वरूप से त्याग होने पर भी कर्मों के संबंध निषेध नहीं होते। ये चर्चा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कल आपके साथ चर्चा करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भगवान की लीला सुनाने का प्रयत्न करते हैं, इतनी बातें सुनी हैं, कुछ भगवान के प्रेम की बातें भी सुन लो। संसार का प्रेम तो खूब देख चुके हो, जान चुके हो, भोग चुके हो, लेकिन भगवान के प्रेम के साथ भी भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा कैसे होती है, ध्यान से सुनो। इसके बाद जिसे भजन सुनाना हो निकाल लेना। संतों की कौन कहे, ध्यान दीजिएगा, आज बीना जी सुनाएंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संतों की कौन कहे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनसे आकृष्ट होकर जब तक किसी न किसी छल से उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। ऐसे भक्तों की बात बता रहा हूँ। ठाकुर जी किसी न किसी बहाने से कृपा कर जाते थे। एक बार जब जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी हैं, ये अपने घर में बैठे, ध्यान दीजिएगा, हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। जगन्नाथ प्रसाद जी अपने घर में बैठे हुए हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। एक सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। भक्तमाल जी ने समझा ये किसी रास मंडली का बालक होगा जो उनके भजन से आकृष्ट होकर चलाया है। भजन समाप्त करने के बाद उन्होंने पूछा उस बालक से, बेटा तुम कहाँ रहते हो, बेटा तुम कहाँ रहते हो। उसने, बालक ने क्या कहा, अक्रूर घाट पर भट्ट रोड मंदिर में रहता हूँ। उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। वो छोटा बालक बोला, लड्डू गोपाल। क्या बोला, लड्डू गोपाल। तो तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे। उस समय भक्तमाल जी के पास लड्डू नहीं पेड़े ही थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा, पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाल जी ने पेड़े लाकर दिए। वो पेड़े खाता हुआ और भक्तमाल जी की ओर हंसकर देखता हुआ
चला गया। पर जाते समय ध्यान दीजिएगा, भगवान कैसे रस बिखेरते हैं भक्तों के ऊपर। जाते समय अपनी जादू भरी मुस्कान, जादू भरी मुस्कान और चितवन अपूर्व छवि भक्तमाल जी के हृदय पर अंकित कर गए। ऐसी छवि, ऐसी मुस्कान जो कभी भूले ना। सारा दिन सारी रात उसकी छवि उन्हें व्यग्र किए रही, याद आती रही। तरह तरह के विचार उनके मन में उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक, ऐसी सुंदर चितवन छवि, ऐसी सुंदर मुस्कान, मनोहर मुस्कान कभी देखी नहीं। वो रास मंडली का बालक ही था या कोई और। घर में ऐसे आकर बैठ गया जैसे घर उसी का हो। कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, और भजन तन में होकर ऐसे सुनता रहा जैसे उसे न जाने कितना रस मिल रहा हो। कहीं से भक्तों ने भक्त ही तो नहीं थे क्या, कहीं वे भक्तों के भगवान कन्हैया ही तो नहीं थे जो नारद के प्रति कहे अपने इन वचनों को चरितार्थ करने आए थे। मद भक्ता, भगवान ने कहा, गीता में भी कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारदा, जो भी हो बालक अपना और नाम और पता तो बता गया है, कल उसकी खोज करने जाएंगे। दूसरे दिन प्रातः होते ही भक्तमाल जी भक्त रोड में अक्रूर मंदिर जा पहुँचे। पुजारी जी से पूछा, यहाँ लड्डू नाम का कोई बालक रहता है? पुजारी जी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर में ठाकुर जी का नाम है, और कोई बालक यहाँ नहीं रहता। ये सुनते ही भक्तमाल जी की सिहर उठी, उनके नेत्र डबडबाए। आंसू पहुँचते हुए उन्होंने कहा, कल एक सुंदर बालक मेरे पास आया था। उसने अपना नाम लड्डू गोपाल और निवास स्थान अक्रूर मंदिर बताया। मैंने उसे पेड़े खाते हुए को दिए थे। पेड़े खाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। कहीं आपके ठाकुर ने ही तो ये लीला नहीं की? अब ध्यान दीजिएगा, भक्तमाली जी क्या बोले वो पंडित जी, भक्तमाली जी आप धन्य हैं, हमारे ठाकुर ने ही आप पर कृपा की, इसमें संदेह नहीं। इन्हें पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिन से पेड़े खत्म हो गए थे, मैं बाजार नहीं जा पाया, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लगा सका। भक्तमाल जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, ठाकुर कृपा बनाए रखना, बार बार उसी प्रकार आप दर्शन देते रहना। देखो भाई, भगवान की लीलाएं आपके मन को, आपके चित्त को चुराती हैं तो मान के चलना। और अगर संसार के रिश्ते नाते ये कुसंग आपको याद आते रहते हैं तो इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। अब वीना जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनिएगा। सुनिए देवी जी। राधे राधे जी। मन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मैं मन मैल यहाँ धुलती। सत्संग बड़ा दुर्लभ है, मन मैल यहाँ धुलती। सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती।
सब कर्मों से उत्तम हरि नाम की है मस्ती। सब संतों का कहना है सत्संग में नहाया करो। सब संतों का कहना है सत्संग में नहाया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल। दुनिया में आ जाना कर्मों का खेल। सुत नारी पिता माता यह कैसा मेल। सुत नारी पिता माता यह कैसा मेल है। मोह माया में फंस करके ना जन्म गवाया करो। मोह माया में सिकर के ना जन्म गवाया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। मियाँ को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो। जिस लोक से आए हो किस लोक में जाना है। किस लोक से आए हो किस लोक में जाना है। ये कैसी पहेली है किसी ने भी न जाना है। ये कैसी पहेली है किसी ने भी न जाना है। इस उलझन में फंस करके ना मन भर माया करो। इस उलझन में फंस करके ना मन भर माया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो। कर शुक्र अदा उसका चोला अनमोल दिया। कर शुक्र अदा उसका चोला अनमोल दिया। बेबी बन दुनिया में तू फर्ज निभा अपना। बेबी बन दुनिया में तू फर्ज निभा अपना। वह अंग संग तेरे है उसको ना भुलाया करो। वह अंग संग तेरे है उसको ना भुलाया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो
सभी भक्तों का मंगल हो। हमारे गुरु जी सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी।